श्री परमात्मने नमः। श्री चैतन्य चरित्रावली अध्याय 9 द्वीप में ईश्वरपुरी। आगे इनका जन्म स्थान इसी जिले के कुमारहट नामक ग्राम में था। ये जाति के कायस्थ थे। कोई कोई इन्हें वैद्य भी बताते हैं, किंतु वैष्णवों की जाति ही क्या, उनकी तो हरिजन ही जाति है। फिर संन्यास धारण करने पर तो जाति रहती ही नहीं। ये सदा श्री कृष्ण प्रेम में उन्मत्त से बने रहते थे। जिह्वा से सदा मधुर श्री कृष्ण नाम उच्चारण करते रहते और प्रेम में छके से उन्मत्त से अलिच्छित रूप से देश में भ्रमण करते हुए भाग्यवानों को अपने शुभ दर्शनों से पावन बनाते फिरते थे। इसी प्रकार भ्रमण करते हुए ये 9 द्वीप में भी आए और अद्वैत आचार्य के घर के समीप आकर बैठ गए। आचार्य देखते ही समझ गए ये कोई परम भागवत वैष्णव हैं। उन्होंने इनका यथोचित सत्कार किया। परिचय प्राप्त होने पर तो आचार्य के आनंद का ठिकाना ही न रहा। उनके गुरुदेव के प्रधान और परम प्रिय शिष्य उनके गुरु तुल्य ही थे। आचार्य ने इनकी गुरुवत पूजा की और कुछ काल नवद्वीप में ही रहने का आग्रह किया। पुरी महाशय ने आचार्य की प्रार्थना स्वीकार कर ली और वहीं उनके पास रहकर श्री कृष्ण कथा और सत्संग करने लगे। 9 द्वीप में रहते हुए महामहिम श्री ईश्वरपुरी ने निमाई पंडित का नाम तो सुना था, किंतु साथ ही यह भी सुना था कि वे बड़े भारी चंचल हैं, वैष्णवों से खूब तर्क वितर्क करते हैं। इसीलिए पुरी महाशय ने भेंट नहीं की। एक दिन अकस्मात निमाई की ईश्वरपुरी जी से भेंट हो गई। सन्यासी समझकर निमाई पंडित ने पुरी महाशय को प्रणाम किया। परिचय पाकर उन्हें परम प्रसन्नता हुई। पुरी महाशय तो उनके रूप लावण्य को देखकर मंत्रमुग्ध की भांति एकटक दृष्टि से उनकी ही ओर देखते रहे। उन्होंने सिर से पैर तक निमाई को देखा और फिर देखा। इस प्रकार बार बार उनके अद्भुत रूप लावण्य और तेज को देखते, किंतु उनकी तृप्ति ही नहीं होती थी। वे सोचने लगे ये तो कोई योग भ्रष्ट महापुरुष से जान पड़ते हैं। इनके चेहरे पर कितना तेज है, हृदय की स्वच्छता, शुद्धता और प्राणी मात्र के प्रति ममता इनके चेहरे से प्रस्फुटित हो रही है। ये साधारण पुरुष कभी हो ही नहीं सकते, जरूर कोई प्रच्छन्न वेशधारी महापुरुष हैं। पुरी को एकटक अपनी ओर देखकर हंसते हुए निमाई बोले, पुरी महाशय आप इस प्रकार कहाँ तक देखिएगा, आज हमारे ही घर भिक्षा कीजिएगा, वहाँ दिन भर हमें देखते रहने का अवसर प्राप्त होगा। यह सुनकर पुरी महाशय कुछ लज्जित से हुए और उन्होंने निमाई का निमंत्रण बड़े प्रेम से स्वीकार कर लिया। भोजन तैयार होने के पूर्व निमाई अद्वैताचार्य के घर से पुरी को लिवा ले गए। सची माता ने स्वामी जी की बहुत ही अधिक अभय अर्चना की और उन्हें श्रद्धा भक्ति के साथ भोजन कराया। भोजन के अनंतर कुछ काल तक दोनों महापुरुषों में कुछ सत्संग होता रहा। फिर दोनों ही अद्वैताचार्य के आश्रम में आए। अब तो निमाई पंडित पुरी महाशय के समीप यदा कदा आने लगे। उन दिनों पुरी महाशय श्री कृष्ण लीलामृत नामक एक ग्रंथ की रचना कर रहे थे। पुरी ने पंडित समझकर इनसे उस ग्रंथ के सुनने का आग्रह किया। गदाधर पंडित के साथ संध्या समय जाकर ये उस ग्रंथ को रोज सुनने लगे। पुरी महाशय ने कहा, आप पंडित हैं, इस ग्रंथ में जहाँ भी कहीं अशुद्धि हो, त्रुटि मालूम पड़े, वहीं आप बता दीजिएगा। इन्होंने नम्रता के साथ उत्तर दिया, श्री कृष्ण कथा में भला क्या शुद्धि और क्या अशुद्धि। भक्त अपने भक्ति भाव के आवेश में आकर जो कुछ भी लिखता है वह परम शुद्ध ही होता है। जिस पद में भगवत भक्ति है, जिस छंद में श्री कृष्ण लीला का वर्णन है, वह शुद्ध होने पर भी शुद्ध है। और जो काव्य श्री कृष्ण कथा से रहित है, वह चाहे कितना भी ऊंचा काव्य क्यों ना हो, उसकी भाषा चाहे कितनी बढ़िया क्यों ना हो, वह व्यर्थ ही है। भगवान तो भावग्राही हैं, वे घट घट की बातें जानते हैं। बेचारी भाषा उनकी विरदावली का बखान कर ही क्या सकती है। उनकी प्रसन्नता में तो शुद्ध भावना ही मुख्य कारण है। यथा अर्थात मूर्ख कहता है विष्णाय नमः, यथार्थ में विष्णु शब्द का चतुर्थी में विष्णवे बनता है। मूर्ख रामाय और गणेशाय की तरह अनुमान से विष्णाय लगाकर ही भगवान को नमस्कार करते हैं
और विद्वान कहते हैं विष्णवे नमः। परिणाम में इन दोनों का फल समान ही है, क्योंकि भगवान जनार्दन तो भावाग्राही हैं। उनसे यह बात छिपी नहीं रहती कि विष्णाय कहने से भी उसका भाव मुझे नमस्कार करने का ही था। निमाई पंडित का ऐसा उत्तर सुनकर पुरी महाशय अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने प्रसन्नता प्रकट करते हुए कहा, यह उत्तर तो आपकी महत्ता का द्योतक है। इस कथन से आपने श्री कृष्ण लीला की महिमा का ही वर्णन किया है। आप धुरंधर वैयाकरण हैं, इसलिए पद पदांत और क्रिया की शुद्धि अशुद्धि पर आप ध्यान जरूर देते जाएं। यह कहकर वे अपने ग्रंथ को इन्हें सुनाने लगे। ये बड़े मनोयोग के साथ नित्य प्रति आकर उस ग्रंथ को सुनते और सुनकर प्रसन्नता प्रकट करते। एक दिन ग्रंथ सुनते सुनते एक धातु के संबंध में इन्होंने कहा, यह धातु आत्मनेपदी नहीं है, परस समय पदी है। पुरी उसे आत्मनेपदी ही समझे बैठे थे। इनकी बातों से उन्हें शंका हो गई। इनके चले जाने के पश्चात पूरी रात भर उस धातु के ही संबंध में सोचते रहे। दूसरे दिन जब ये फिर पुस्तक सुनने आए तो इनसे पुरी ने कहा, आप जिसे पर इसमें पदी धातु बताते थे वह तो आत्मनेपदी ही है। यह कहकर उन्होंने उस धातु को सिद्ध करके इन्हें बताया। सुनकर ये प्रसन्न हुए और कहने लगे, आप ही का कथन ठीक है, मुझे भ्रम हो गया होगा। इस प्रकार इन्होंने पुरी के समस्त ग्रंथों को श्रवण किया। उस ग्रंथ के श्रवण करने से इन्हें बहुत ही सुख प्राप्त हुआ। इनके श्री कृष्ण भक्ति धीरे धीरे प्रस्फुटित सी होने लगी। ईश्वरपुरी की प्रति भी इनका आंतरिक अनुराग उत्पन्न हो गया। कुछ काल के अनंतर पुरी महाशय नवद्वीप से गया की ओर चले गए और निमाई पूर्व की भांति अपनी पाठशाला में पढ़ाने लगे। ओम शांति शांति शांति।